ज़रा इन ट्वीट्स और हेडलाइंस पर नज़र डालिए। हाल ही में इलॉन मस्क ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया है कि वो अब ट्विटर के सीईओ की पोजीशन से रिज़ाइन कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले भी उन्होंने ये ट्वीट किया था कि क्या उन्हें ट्विटर के सीईओ की पोजीशन से रिज़ाइन कर देना चाहिए। वहाँ पर वो उनकी यूज़र का ओपिनियन मांग रहे थे और ओपिनियंस कुछ इस तरह से थे कि 57.5% उनके यूज़र्स ये चाहते थे कि इलॉन मस्क ट्विटर के सीईओ की पोजीशन से रिज़ाइन कर दे और वहीं पर बस 42% यूज़र्स ऐसे थे जो चाहते थे कि इलॉन मस्क कंटिन्यू करे। और इलॉन मस्क ने ये भी ट्वीट किया है कि जैसे ही उन्हें कोई फुलिश बंदा मिलता है वह ट्विटर की सीईओ की पोजीशन से रिज़ाइन कर देंगे। ऐसा क्या हुआ कि जो बंदा अपने कंपनीज के लिए, अपने इनोवेशंस के लिए और अपने बहुत ही अलग टाइप के ट्वीट्स के लिए जाना जाता था, उन्हें अपनी कंपनी ट्विटर से रिज़ाइन करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इलॉन मस्क के लिए ट्विटर को बाय करना और फिर उससे रिज़ाइन करना क्रिसमस सीज़न की तरह है, जहाँ क्रिसमस में बच्चों का बहुत ही ज़्यादा इंटेंशन होता है कि जल्द से जल्द कहाँ से मेरे को गिफ्ट्स मिले और फिर कुछ टाइम के बाद वो उन गिफ्ट से बोर हो जाते हैं। सेम उसी तरह इलॉन मस्क का भी यही इंटेंशन है कि मेरे को कंपनी ट्विटर मिल जाए, उसके बाद मैं सीईओ की पोस्ट में बैठ जाऊँ, फिर मैं ट्विटर से बोर हो जाऊँ तो मैं ऐसे रिज़ाइन कर दूँ। क्या यही कारण है? नहीं, कुछ प्रैक्टिकल कारण भी है, आइए मैं बताता हूँ। इलॉन मस्क ने हाल ही में ट्विटर को बाय किया और जैसे ही उन्होंने ट्विटर को बाय किया, उन्होंने ट्विटर के रिसेंट सीईओ पराग अग्रवाल को फायर आउट कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने टॉप के 3 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी ले ऑफ कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपनी वर्कफोर्स को भी छोटा कर दिया, जिसके चलते उन्होंने 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी से ले ऑफ कर दिया। इलॉन मस्क जाने जाते हैं अपने छोटे मोटे चेंजेस के चलते जो अपनी कंपनीज़ में वो करते हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं, पर वो इम्पैक्ट्स होते थे पॉजिटिव। पर यहाँ ट्विटर में सीधा उसका उल्टा हो रहा है। जो छोटे मोटे चेंजेस उन्होंने ट्विटर में किए, उनकी ऑडियंस को वो चेंजेस बिल्कुल पसंद में नहीं आए और उनका जो इम्पैक्ट था वो नेगेटिव चला गया। उसके चलते उनका ऑडियंस रिटेंशन बहुत ही तेज़ी से गिरने लगा। उनके चेंज के चलते उनकी ऑडियंस को ट्विटर में अब मज़ा नहीं आया और साथ ही साथ उनका जो ऑडियंस का, यूज़र्स का जो बेस था वो भी कमज़ोर होते गया और ट्विटर के जो ऑडियंस और यूज़र्स थे वो भी कहीं ना कहीं कम होने लगे। साथ ही साथ इलॉन मस्क ने जिस तरह से अपनी वर्कफोर्स को बांट के कम कर दिया, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, उसके साथ ही साथ उनकी जो अलग अलग ऑडियंस और यूज़र बेस थे अलग अलग जगहों पर, वहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जैसे ही उन्होंने 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया, उसके चलते शायद उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी ज़रा कम हो गई, क्योंकि लोगों को अब इन चीज़ों पर बिलीव करने में ज़रा मुश्किल होने लगी कि क्या वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी बिलीव कर सकते हैं। कि कुछ दिनों में इलॉन मस्क की बहुत ज़्यादा आलोचनाएं हुई अलग अलग सेक्टर्स में, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जिसके चलते 57% लोगों ने वोट किया कि इलॉन मस्क को सीईओ की पोजीशन से रिज़ाइन कर देना चाहिए। हालांकि ऐसा करना सही भी होगा क्योंकि इलॉन मस्क जाने जाते हैं इनोवेशंस के लिए और कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्विटर में उनका इनोवेशन का जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जा रहा है। उन्हें ऐसा कुछ यहाँ मिल नहीं पा रहा है और उसके चलते जो ट्विटर जानी जाती थी ऑडियंस के लिए, उनके यूज़र्स के लिए जो बहुत अच्छा प्रोवाइड करते थे, वो यहाँ पर बिल्कुल गिरते जा रही है और उसके चलते उनके जो यूजर्स थे वो इलॉन मस्क के चेंजेस के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ तक कि ट्विटर में जब वो आए तब उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी चले गए और उसके चलते भी बहुत सारी इम्पैक्ट उन्हें अपनी कंपनी में देखने को मिली। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते लोगों का मानना है कि इलॉन मस्क को अब रिज़ाइन कर देना चाहिए और इलॉन मस्क ने खुद अपने ट्वीट के थ्रू ये एक्सेप्ट किया कि अब वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करने वाले हैं। क्या आप है वो फुलिश बंदे जो बन सकते हैं नेक्स्ट सीईओ ऑफ ट्विटर? कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमने स्टार्ट किया है ऑडियो बुक समरी ऑन आवर चैनल और मैंने पहले ही 2 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं द बुक रेडी स्टडी गो पर। अगर आपको उन्हें देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऐसे ही और ऑडियो बुक समरी के लिए चैनल को आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।